तो चलिए शुरू करते हैं बिना इस रुकावट के। दोस्तों, मैंने आप लोगों को जातीय आय निवास, स्टेट ओबीसी, सेंट्रल ओबीसी, इन सब के बारे में डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि जातीय निवास कैसे बनेगा, वेरिफिकेशन कहाँ से करवाना है, लैंड पेपर कब का चाहिए, रसीद कब का चाहिए, एफिडेविट कहाँ से करवाना है, स्टेट ओबीसी कैसे बनेगा, सेंट्रल ओबीसी कैसे बनेगा, कहाँ से साइन करवाना है, कब तक बनेगा, इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं। अगर आप झारखंड से आते हैं और ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको सेंट्रल ओबीसी कैसे बनवाना है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, इन सब के बारे में पता चल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ सेंट्रल ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाने के बारे में बताने वाला हूँ। ईडब्ल्यूएस और जिसका लैंड पेपर नहीं है उसका कैसे बनेगा, माइग्रेशन वाले का, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं टेकमेंट्स। वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको इस तरह कंटेंट मिलता रहेगा। तो अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप झारखंड से सेंट्रल ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस। जो भी मैं अभी फॉर्म बताऊंगा, वो जितने भी सारे फॉर्म्स है वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो भी सारे फॉर्म है वो प्रिंट आउट करके बना सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी कमेंट्स है, नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अभी जो मैं बताऊंगा वो आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा। एक एनसीएल होता है और एक सीएल होता है। अब सीएल और एनसीएल में क्या डिफरेंस है? अगर आपका इनकम जो है वो अगर 8 लाख से ज़्यादा है, एबव है, तो आप सीएल कैटेगरी में आएंगे, और अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आप एनसीएल की कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले बनाने का प्रोसेस करना क्या है? सबसे पहले आपको लोकल लेवल वाला कास्ट लोकल इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। किससे बनवाना है? सीओ से बनाना है। अगर आपका पास सीओ लेवल का ही कास्ट लोकल इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो कि आप BC1 BC2 वाले सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपका लोकल लेवल वाला सर्टिफिकेट है। अगर सीओ से बना हुआ है तो काफ़ी है, आपको एसडीओ से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी का एसडीओ से बना हुआ रहता है, वो भी चल जाएगा सेंट्रल ओबीसी के लिए। लेकिन अब सवाल आता है कि आप सीओ लेवल वाला जो कास्ट लोकल इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का कॉपी देना है। तो सबसे पहले आपको लैंड पेपर देना है, लैंड पेपर का कॉपी। अब यहाँ पर अगर आप SC ST वाले हैं तो उनको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। अगर आप SC ST के लिए आते हैं तो आपको कौन सा लैंड पेपर का कॉपी देना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आपको ज़मीन का जो कागजात या खतियान या ज़मीन का पर्चा बांग्ला में है या उर्दू में है तो उसको हिंदी रूपांतरण भी करके देना पड़ेगा। आप बस बांग्ला या उर्दू से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको फिर बाद में हिंदी का रूपांतरण जो है वो मांगा जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप पहले उसका हिंदी रूपांतरण कर लें। तो कब का देना डॉक्यूमेंट? तो आपका या आपका पूर्वज अगर झारखंड राज्य में रहते हैं और अगर SC हैं तो उसको 10 अगस्त 1950, और अगर आप ST कैटेगरी के आते हैं तो 6 सितंबर 1950 का लैंड पेपर चाहिए, ज़मीन का कागजात या पर्चा या भू अभिलेख या दान पत्र का कॉपी, जिसमें आपका जाति मेंशन होना चाहिए, जाति लिखा हो। आपका जो लैंड पेपर है, जो कागजात दे रहे हैं, जो खतियान या दान पत्र दे रहे हैं, उसमें आपका जाति लिखा होना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि 1932 से खतियान कहाँ से लाऊंगा, 1932 के पहले का है, 1932 के बाद का है, कब का चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप SC या ST में आते हैं तो आपको 1950 या उससे पहले का ही लैंड पेपर लगता है। तो अब BC1 या EBC1 या BC2 वाले को कौन सा लैंड पेपर चाहिए? तो अगर आपका पूर्वज या आप झारखंड राज्य में रहते हैं और अगर आप EBC1 या BC1 दोनों कह सकते हो, EBC मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट या BC मतलब बैकवर्ड कास्ट, तो BC1 या BC2 में आते हैं तो आपको 10 नवंबर 1978 का या इससे पहले का ज़मीन का कागजात हो या खतियान हो या पर्चा हो या दान पत्र हो, उसका कॉपी देना है। यहाँ पर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो लैंड पेपर है 1932 का ही होना चाहिए तभी आपका कास्ट बनेगा। हाँ, आपका जो लैंड पेपर है उसमें आपका जाति मेंशन होना चाहिए। आप किस सब कास्ट में आते हैं, कौन सा कैटेगरी में आते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप BC1 में जाएंगे या BC2 में जाएंगे? तो उसके लिए भी मैंने जो लिस्ट है BC1 का मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा BC1 का लिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि आप किस सब कैटेगरी में आते हैं, किस कैटेगरी में जाएंगे। इसी तरह से आप BC2 का भी लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर सारे जो सब कैटेगरी वाले कास्ट है वो सब का मेंशन किया हुआ है। कब का चाहिए? अगर आप BC1 या BC2 में है तो 10 नवंबर 1978 के पहले का या 1978 का। यहाँ पर भी सेम कंडीशन कि अगर आपका जो लैंड पेपर है वो बांग्ला में है या उर्दू में है या कोई भी दूसरा लैंग्वेज में है तो उसको हिंदी रूपांतरण कराना होगा। तो पहला तो आपको लैंड पेपर देना है, ये क्लियर हो गया कब का लैंड पेपर देना है और क्या क्या चाहिए, और उसका रसीद भी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे फॉर्म्स।
कौन सा फॉर्म जमा करना है, किसके लिए, कास्ट के लिए कौन सा फॉर्म लगेगा, इनकम के लिए कौन सा लगेगा, लोकल के लिए कौन सा लगेगा। इसमें भी काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स थे। तो यहाँ पर सबसे पहले कास्ट के लिए कौन सा फॉर्म भरना है। तो अगर आप EBC BC1 या BC2 के अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले तो फॉर्म 1B भरना है। उसके जितने भी सारे पेजेस हैं, इसका जो फॉर्म का लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हो कभी भी। तो सबसे पहले आपको फॉर्म 1B भरना है अगर आप BC1 या BC2 में आते हैं। इसके साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक होगा, स्वघोषणा पत्र जिसे कहते हैं, वो भरना है। इसमें भी क्या डिफरेंस है, अगर आपका जो एज है 18+ है तो आपको फॉर्म नंबर 2 भरना है, याद रहे। और अगर आपका एज 18- से 18 साल से कम उम्र के हैं तो आप फॉर्म नंबर 3 भरेंगे। इसके अलावा क्या करना है, आपको यहाँ पर वंशावली स्वघोषणा पत्र भरना है। ये फॉर्म भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। अब अगर आप SC या ST में आते हैं तो कौन सा फॉर्म भरना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो फॉर्म 1B OBC का है वो SC ST का भी भर देते हैं, वो गलत है, आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको फॉर्म 1A भरना है। आपके फॉर्म के ऊपर में मेंशन किया हुआ रहेगा राइट साइड में, फॉर्म 1A और फॉर्म 1B। तो 1A है SC ST वालों के लिए। इसके साथ ही इसमें भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म स्वघोषणा पत्र भरना है। इसमें भी क्या है, अगर 18+ है तो आपको फॉर्म 2 और 18- है तो फॉर्म 3 भरना है। इसके अलावा वंशावली स्वघोषणा पत्र भरना है। वंशावली यानी कि जेनरेशन, आपका क्या जेनरेशन है। ये रहा स्वघोषणा पत्र, और यहाँ पर आपको मोहर या हस्ताक्षर जैसे कि आप देख सक रहे हैं यहाँ पर आपको लगाना है और यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा। तो अब इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन सा फॉर्म देना है, तो अगर आप BC1 BC2 SC या ST के अंदर आते हैं तो सारे के लिए एक ही फॉर्म है। आपको एप्लीकेशन फॉर इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म भरना है। ये आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, आपको इंग्लिश में फिल कर लेना है ब्लॉक लेटर में ये फॉर्म, और इसमें जो सिग्नेचर है वो भी आपको कर लेना है। इसके साथ ही आपको इसमें भी वंशावली यानी कि जेनरेशन लगाना है। वंशावली स्वघोषणा पत्र जो अभी मैंने आपको बताया वो आपको लगाना है। वंशावली स्वघोषणा पत्र तीनों में लगेगा। उसके बाद लोकल रेसिडेंट बनाने के लिए कौन सा फॉर्म लगता है, तो अगर आप BC1 BC2 या SC ST के अंदर आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर लोकल रेसिडेंस फॉर्म भरना है। ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंग्लिश में है, ब्लॉक लेटर में भरना है, और आपको अपना जो मेंशन है, जो डिक्लेरेशन है, साइन करवाना है। यहाँ पर आपको लोकल रेसिडेंस बनाने के लिए डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट वाला भी भरना है, आवेदक का घोषणा पत्र, और वेरिफिकेशन रिपोर्ट, आवेदक का जांच प्रतिवेदन। ये दोनों फॉर्म्स आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा वंशावली स्वघोषणा पत्र जो कि आपको मैंने अभी बताया कि सारे फॉर्म में लगेंगे, ठीक है। तो ये तो फॉर्म हो गया लोकल के लिए, कास्ट के लिए और इनकम के लिए। और क्या चाहिए, तीसरा आपको आइडेंटिटी प्रूफ का कॉपी चाहिए। अब आपके पास आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो आप इसका जो कॉपी है वो दे सकते हो, स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपका जो एज है वो 18 साल से कम उम्र के है तो आप फादर या मदर इनका आधार कार्ड का एक कॉपी आपको देना पड़ेगा साथ में, आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड के साथ। अब चौथा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कोर्ट का एफिडेविट करवाना है। कहाँ से करवाना है, तो अपने एरिया के किसी भी कोर्ट से जाके शपथ पत्र बना सकते हो। कैसा फॉर्मेट रहता है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, लेकिन वो फॉर्मेट आपका नहीं चलेगा। अपना अपना एरिया का अलग अलग फॉर्मेट रहता है, आपको वो फॉर्मेट जो है वो आपका कोर्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप बना सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि जैसा कि आपको पता होगा कि तत्काल में बनता है, नॉर्मल में बनता है। तो अगर तत्काल में बनाना है तो तत्काल के लिए भी एक अलग से फॉर्म होता है, जहाँ पर आपको ब्लॉक ऑफिसर के किसी भी साइन के साथ आपको भरना पड़ता है, वो यहाँ पर आपको अटैच करना पड़ेगा। आपको तत्काल क्यों चाहिए तो उसका भी एक रीज़न देना पड़ेगा। अब उसमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अब सवाल आता है कि लोकल लेवल वाला जातीय निवास कहाँ से बनेगा, कितने दिनों में बनेगा और ऑनलाइन कैसे बनेगा। उसके लिए आप मेरे ये वीडियोस देख सकते हो। झारखंड का कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हूँ। इसके अलावा लोकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन करना है उस पर भी मैंने आपको एक डिटेल सेपरेट वीडियो बनाकर दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ये तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। आप किसी भी वेरीफाइड झाड़ सेवा ऑपरेटर या प्रज्ञा केंद्र के पास जाकर ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर आपको मेरे से कास्ट, लोकल और इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करवाना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टा में DM कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फॉर्म फिल करने का, उसे भी आप भरकर दे सकते हो। अब कब तक आएगा, तो अगर आप नॉर्मल में अप्लाई करते हो तो आपको 30 दिन के अंदर बनेगा।
काफ़ी कम चांसेस है, रेयर चांसेस है कि आपका जो फॉर्म है वो कहीं पर भी रुक जाए, आपके डॉक्यूमेंट को लेकर पेंडिंग में जा सकता है, आपने सही से फॉर्म नहीं भरा होगा वो पेंडिंग में जा सकता है, आप जो फिल किए हैं फॉर्म के अंदर वो आप सही से नहीं भरे होंगे, मैच नहीं हो रहा होगा तो पेंडिंग में जा सकता है। लेकिन 30 दिनों के अंदर आपका तीनों सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आप तत्काल में देते हैं, तत्काल का फॉर्म भर के, तो आपको 10 दिनों के अंदर कास्ट लोको इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अब जाति, आय, निवास, ये तीनों को बनने के बाद अब आपको करना क्या है। अब आपका आ जाता है स्टेप 2। आपको अब स्टेट ओबीसी एनसीएल या ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना है। किससे बनाना है? सर्कल ऑफिसर से बनाना है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब मैं कास्ट सर्टिफिकेट जो सीओ से बना चुका हूँ तो मैं डायरेक्ट जो स्टेट सेंट्रल लेवल वाला है उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ जो डीसी और एसडीओ से बनता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप स्टेट ओबीसी नहीं बनाते हैं तो आपका जो सेंट्रल ओबीसी है जो डीसी और एसडीओ से बनता है वो आपका नहीं बनने वाला है, वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको सबसे पहले स्टेट ओबीसी बनाना है और इसके जो बेसिस पे आपका बनेगा वो बनेगा सेंट्रल ओबीसी। बस जो स्टेट ओबीसी में आपका जो डॉक्यूमेंट लगा वही डॉक्यूमेंट आपका डीसी वाले में, सेंट्रल ओबीसी वाले में रह जाएगा। ठीक है। लेकिन अब सवाल आता है कि जैसे जातीय निवास में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो अब स्टेट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा सीओ से बनाने के लिए। तो सबसे पहला है आपका लैंड पेपर का कॉपी, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैंने आपको जातीय निवास में भी बताया कि लैंड पेपर सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो SC ST अगर आप हैं तो आप सीधे सीओ लेवल का, स्टेट लेवल का सीओ द्वारा अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी में क्या होता है कि आपको पहले लोकल लेवल वाला बनाना, उसके बाद फिर स्टेट ओबीसी, उसके बाद फिर सेंट्रल। अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो आप डायरेक्ट सीओ लेवल का स्टेट वाला SC सर्टिफिकेट या ST सर्टिफिकेट बना सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आपको जो डॉक्यूमेंट आप लोकल लेवल वाले में दे रहे हैं ST और SC सर्टिफिकेट बनाने के लिए, सेम डॉक्यूमेंट आपको स्टेट वाले बनाने के लिए भी देना है। आपको अलग से कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप EBC 1 या BC 2 के लिए आते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला तो आपको लैंड पेपर का कॉपी चाहिए। कब का चाहिए? तो आपका या आपके पूर्वज जो झारखंड राज्य में रहते हैं, और अगर आप BC 1 या BC 2, EBC 1 या BC 1 दोनों सेम होता है, तो BC 1 या BC 2 कैटेगरी में आते हैं तो आपको 8 सितंबर 1993 का या इससे पहले का ज़मीन का कागजात या खतियान या पर्चा या भू अभिलेख या दान पत्र का कॉपी होना चाहिए, जिसमें आपका जाति मेंशन हो, जाति लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आपका 1978 का पेपर है, जिस जमीन का डॉक्यूमेंट से आप लोकल लेवल वाला जातीय निवास बनाए थे, सेम डॉक्यूमेंट, सेम लैंड पेपर का कॉपी आप ओबीसी एनसीएल, स्टेट ओबीसी एनसीएल बनाने के लिए भी दे सकते हो। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा है फॉर्म्स। यहाँ पर इसके फॉर्म के बारे में समझिएगा। आप अगर ST या SC कैटेगरी में आते हैं तो आप सीधे स्टेट लेवल वाला अप्लाई कर सकते हो जातीय निवास वाला बनाने वाले फॉर्म से, आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं देना है। अगर आप BC 1 या BC 2 कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाता है। तो अगर आप BC 1 या BC 2 कैटेगरी में आते हैं तो आपको सबसे पहले तो फॉर्म 7 भरना है। ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, स्वघोषणा पत्र, यानी कि कौन सा भरना है? फॉर्म नंबर 8। अगर आपका एज 18+ है, 18 साल से कम उम्र के हैं, तो आपको फॉर्म 9 भरना है। इसके साथ ही वंशावली, घोषणा पत्र, ये नहीं भरना है आपको। फॉर्म 7 में जितने भी सारे पेजेस हैं वो सब कुछ भरना है। जो आपका नहीं है, जो आपका लागू नहीं होता, उसको काट देना है। इसके अलावा आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, जो कि अब सब चीज़ के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। और अगर आपका उम्र 18 से कम है तो आपको फादर या मदर का आधार कार्ड का कॉपी एक लगाना होगा। और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? इसके बाद आपको एफिडेविट करवाना है। तो यहाँ पर SC ST वाले के लिए जो जातीय निवास के लिए जो कोर्ट से एफिडेविट हो रहा था, उसी से आपका स्टेट लेवल वाला हो जाएगा। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो फॉर्मेट है कोर्ट का एफिडेविट का, वो थोड़ा अलग है। कैसा फॉर्मेट है तो मैं नीचे मेंशन कर दिया हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा आपका। उसके बाद जब आपका कोर्ट से एफिडेविट हो जाए तो उसको फिर वेरिफिकेशन करवाना है। किससे करवाना है? SDO से करवाना है। तो ये आपका कोर्ट से बनने के बाद आपको शपथ पत्र में वेरिफिकेशन करवाना है। आप अपने एरिया के SDO से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आपको वहाँ पर पता कर लेना है कि आपका SDO ऑफिस कहाँ पर है, वहाँ पर आप जाके फिर सब कुछ जान सकते हैं कि कहाँ पर कैसा वेरीफाई होगा।
इसके अलावा आप जो जाति, आय और निवास जो सर्टिफिकेट बनाए हैं, जो मैंने आपको अभी पहले बताया, उसका भी एक कॉपी आपको लगाना है स्टेट ओबीसी एनसीएल बनाने के लिए। यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो आय है, जो इनकम सर्टिफिकेट है, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आपका जो कास्ट है और जो लोकल सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर अभी नहीं होने वाला है। अगर आप अभी रिसेंटली 2022 में या 21 में आप जातीय निवास बनाए हैं, कास्ट लोकल इनकम सर्टिफिकेट बनाए हैं, तो यहाँ पर नीचे एक मेंशन किया गया है कि जब तक आपके कास्ट की कैटेगरी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है तब तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। हाँ, लेकिन आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 6 मंथ तक रहता है, 6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आप स्टेट ओबीसी बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना इनकम देख लें कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर्ड तो नहीं हुआ है। अगर एक्सपायर हो गया है तो फिर आपको न्यू बनाना है। लेकिन अब सवाल आता है कि ओबीसी एनसीएल, स्टेट ओबीसी एनसीएल बनाने के लिए, सीओ से बनाने के लिए, तो वो कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा और कितने दिनों में बनेगा। तो सबसे पहले तो अगर आप नॉर्मल में देते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाता है, और अगर आप तत्काल में देते हैं तो आपको 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन जो तत्काल का जो फॉर्म है, ये जो तत्काल का फॉर्म है, आपको इसे भरकर देना पड़ेगा अगर आप तत्काल में अप्लाई करते हैं। इसके साथ ही आप जहाँ पर दे रहे हैं तत्काल में बनाने के लिए, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको अटैच करना है। किस लिए बनाना चाहते हैं इतनी जल्दी, तत्काल में क्यों बनाना चाहते हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट देना है। और कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा, तो इस पर भी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ। झारखंड का ओबीसी एनसीएल, स्टेट ओबीसी एनसीएल बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरे से बनवाना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप किसी भी वेरीफाइड झाड़ सेवा ऑपरेटर या सीएससी प्रज्ञा केंद्र के पास जाकर भी ऑनलाइन करा सकते हो। तो आपने जातीय निवास बना लिया, आपने स्टेट ओबीसी बना लिया। जातीय निवास कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। स्टेट ओबीसी एनसीएल कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब जब ये दोनों बनने के बाद अब आपको करना क्या है, तो अब आता है आपका स्टेप 3। अब आप सेंट्रल लेवल वाला ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन कर सकते हो। ये ऑनलाइन किससे होगा, तो ये होगा सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ से या डीसी से। अब आपके ऊपर है, आप डीसी से भी अप्लाई कर सकते हैं और एसडीओ से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि सेंट्रल लेवल वाला ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एसडीओ से या डीसी से बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सेंट्रल ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट यानी कि स्टेट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीओ से अप्लाई किया हुआ होना चाहिए स्टेट ओबीसी एनसीएल, जो कि मैंने आपको अभी पहले बताया। और उसका क्या है कि उसका बस जो रेफरेंस नंबर है, जो एप्लीकेशन नंबर है, बस उसका ज़रूरत है आपको सेंट्रल लेवल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं। दूसरा, अगर आप तत्काल में देते हैं, आपको अगर तत्काल में ये भी चाहिए, डीसी लेवल का सेंट्रल लेवल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए तत्काल में, तो उसके लिए आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा तत्काल फॉर्म के साथ। अब उसमें नोटिस या नोटिफिकेशन या कॉल लेटर या एडमिट कार्ड या एडमिशन स्लिप या कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसमें चाहिए, तुरंत चाहिए, तो वो आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो इसके जो तत्काल फॉर्म के साथ। और कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही आपको लैंड पेपर चाहिए, ना ही उसका रसीद चाहिए, ना ही आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना है, ना ही आपको कोर्ट से एफिडेविट करवाना है, ना ही आपको एसडीओ वेरिफिकेशन करवाना है, ये सब कुछ भी नहीं करवाना है। लेकिन अब सवाल आता है कि आपका जो सेंट्रल लेवल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनेगा, कितने दिनों में बनेगा और कैसे बनेगा। तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ, सेंट्रल ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कैसे क्या करना है, कैसे ऑनलाइन करना है। अगर आप मेरे से ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टा में डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या आप किसी भी वेरीफाइड झाड़ सेवा ऑपरेटर के पास जाकर भी ऑनलाइन करा सकते हैं। ऑनलाइन कैसे करना है ये मैंने इस वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा कैसे आपको सेंट्रल लेवल वाला ओबीसी एनसीएल बनाना है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप सेंट्रल लेवल वाला ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अब भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आई होप इसके बाद आपके मन में और कोई सवाल नहीं होगा, जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी सवाल नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।